चलिए रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1 हो चुका है। एक बार हम लोग आवाज ऑडियो है तो हाँ, ऑडियो लैग नहीं कर रहा है ना बेटा? चलिए ऑडियो में कोई बिजीनेस नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बेटा थोड़ा बहुत स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था, काइट एक्सपेरिमेंट, डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट। और ध्यान रहे बेटा, डेड फ्रॉग एक्सपेरिमेंट गैल्वेनी ने किया था, इसीलिए गैल्वेनिक सेल भी हम लोग बोलते हैं। बट पहली बार सेल जो है वोल्टा ने बनाया था। वोल्टा ने आउट ऑफ रेस्पेक्ट जो अपना जो सेल बनाना चालू किया उसको गैल्वेनिक सेल बोलना स्टार्ट किया। पर दोनों नाम है बेटा, एक नाम है वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप बोलेंगे सर फिर डेनियल सेल क्या है? बेटा डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल। इट इज अ टाइप ऑफ वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल वेयर द रॉड्स आर यूज्ड आर जिंक एंड कॉपर। दो रॉड यूज होगा, जिंक एंड कॉपर। सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में Zn2+ और कॉपर में Cu2+ होता है। अगर ये हो जाए तो इसको हम लोग डेनियल सेल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, ये जो वोल्टाइक सेल है ये कुछ नहीं है, ये अल्टरनेट प्लेट ऑफ कॉपर एंड जिंक है और बीच में सॉल्ट सोक पेपर डाल दिया गया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। पहला वर्ल्ड का पहला बैटरी क्रिएट हुआ था। ये बेटा बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसलिए बड़े बड़े जो किंग वगैरह होते थे, समझो बात को कि सबसे बड़ा उस समय का किंग था बेटा, या रूलर या जो भी बोलेंगे, वो नेपोलियन था, वो खुद आया था। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे, लिथियम बैटरी वगैरह में ये सब होता है। फिर हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, और बात किए थे बेटा कि जब कोई मेटल, और बात हुआ था जब कोई मेटल अपने ही सोल्यूशन में डिप कर दिया जाए, अपना ही सोल्यूशन M+, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कुछ एटम, और लूज करने के बाद ये डिजॉल्व हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर रहेगा। ऐसे करके होने से यहाँ पर बेटा माइनस चार्ज का लेयर है और यहाँ पे प्लस चार्ज का लेयर है। तो सेपरेशन ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस और 2 लेयर बन चुका है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। जब भी ऐसा होता है बेटा तो हम लोग को पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है इसी का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर हम लोग बात किए थे कि जिंक रॉड को बेटा कॉपर 2+ के सोल्यूशन में डिप कर देंगे तो क्या होगा। तो बेटा हम लोग को मालूम होता है यहाँ बहुत सारे एटम होंगे, जिंक के एटम होंगे, जिंक के एटम होंगे बेटा। जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद डिजॉल्व कर जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉपर 2+ को मिल जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग दे देंगे, जैसे देंगे तो ये कॉपर एटम बन जाएगा। तो धीरे धीरे सारा कॉपर आयन जो है इस जिंक प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। फिर बेटा वही आपका वही चीज़ है, इसको एनिमेशन के फॉर्म में है, ठीक है। ये जिंक बाहर आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ गया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, वही चीज़ है। जिंक रॉड को कॉपर में डिप करने से क्या होता। चलिए नेक्स्ट, फिर हम लोग बात किए थे वोल्टाइक सेल सेटअप कैसे करते हैं। वोल्टाइक सेल को सेटअप करने के लिए हम लोग जिंक लेंगे, जिंक आयन में डिप कर देंगे उसको, फिर कॉपर लेंगे और कॉपर आयन में उसको डिप कर देंगे। उसके बाद हम लोग बेटा दोनों को बीच में एक बल्ब लगाते हैं, अब बल्ब के बीच में बेटा हम लोग वायर से कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। कैसे ग्लो करता है बेटा, यहाँ पर जिंक एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बाहर आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इस रास्ते से ऊपर जाकर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इधर से अपना चलना स्टार्ट करेगा। अल्टीमेटली बेटा इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इसको किसी को भी कॉपर 2+ को अपना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे इसको मिल जाएगा तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा कॉपर एटम बन जाएगा। अगली बार बेटा ये वाला हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये जो मेटल रॉड है इसके ऊपर डिपोजिशन होगा और इसका डिसोल्यूशन होगा। तो जिंक रॉड विल ग्रेजुअली डिसॉल्व एंड दिस कॉपर आयन विल ग्रेजुअली गेट डिपॉजिटेड ओवर दिस कॉपर प्लेट। अब बेटा हम लोग बात किए थे कि इसको हम लोग डेनियल सेल बोले थे, दिस वाज कॉल्ड डेनियल सेल। अब हम लोग प्लेट को बदल सकते हैं, देखो यहाँ पे जिंक यूज हुआ है और यहाँ कॉपर यूज हुआ, तो डेनियल सेल है।
हम लोग चाहे तो बेटा प्लेट बदल सकते हैं। प्लेट बदलने के बाद बेटा हम लोग कॉपर और सिल्वर ले सकते हैं। पिछले केस में बेटा जिंक ऊपर था, पिछले केस में जिंक ऊपर था, कॉपर नीचे था, तो इलेक्ट्रॉन बेटा जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो किया था। अब कॉपर और सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर नीचे है तो इलेक्ट्रॉन बेटा कॉपर से सिल्वर की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ पर सेम चीज़ होने वाला बेटा जो हम लोग पहले देखे थे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर बाहर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरीके से इधर आने वाला है। यहाँ पर बेटा सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने कॉपर ने लूज किया है और यहाँ पर Ag+ स्टेट में है, तो एक Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए दोनों Ag+ को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों Ag+ जो है यूज होंगे, ठीक है, बाद में दोनों Ag एटम बन जाने। चलिए नेक्स्ट, आज बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। यहाँ तक हम लोग पहले कर चुके थे, अब लिखेंगे नीड फॉर सॉल्ट ब्रिज। चलिए शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीड फॉर सॉल्ट ब्रिज। नीड फॉर सॉल्ट ब्रिज, चलिए क्या मतलब है नीड फॉर सॉल्ट ब्रिज से समझते हैं। धीरे धीरे बेटा जिंक, यहाँ पर का रिएक्शन है जिंक लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम लोगों ने देखा था। तो ये बेटा अपना एनोड हो गया, ये क्या हो गया, अपना एनोड हो गया। ये कौन हो गया, कैथोड हो गया। तो एनोड एंड कैथोड। बेटा यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन वाले को एनोड करते हैं, ये बोल रहा था, ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ तक तो लास्ट क्लास में हम लोग भी किए थे। अब समझो बात को, इसमें बेटा हम लोग कुछ ना कुछ तो मिलाए होंगे, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे, बिना इलेक्ट्रोलाइट के नहीं होना है। तो इसमें हम लोग क्या मिलाए हैं बेटा, इसमें हम लोग जिंक सल्फेट मिलाए हैं, और इसमें हम लोग क्या मिलाए होंगे, कॉपर का कोई सॉल्ट मिलाए होंगे, कॉपर 2+ का, लेट्स से कॉपर सल्फेट मिलाया, कॉपर सल्फेट मिलाया। तो यहाँ बेटा जिंक सल्फेट मिला हुआ है और उस तरफ कॉपर सल्फेट मिला हुआ है। कोई ना कोई बेटा अनायन साथ में होगा, क्योंकि सिर्फ Zn2+ मार्केट में नहीं मिलेगा। अब जरा मुझे सोचकर बताएंगे कि यहाँ पर ये क्या हुआ बेटा, हाँ बोलिए। Zn2+ हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो स्पेक्टेटर आयंस है, रहेगा। हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, इस बार ड्रॉ कर रहे हैं। इसके पहले वाले में हम लोग ड्रॉ नहीं किए, इस बार ड्रॉ करना होगा, ठीक है। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चार्ज की बात करेंगे, समझिए बात बेटा। इसका इस मेटल प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, जल्दी से बोलेंगे बेटा। चलो श्रद्धा बेटा, इस मेटल प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, इस मेटल प्लेट के ऊपर नेगेटिवली चार्ज, बहुत बढ़िया। कहाँ है इसका पास नेगेटिव चार्ज, अच्छा ये एटम चार्ज है कि न्यूट्रल है, ये वाला एटम चार्ज या न्यूट्रल, न्यूट्रल। सारे जिंक के एटम न्यूट्रल है या नहीं है, न्यूट्रल है। तो दिस प्लेट इज कंप्लीटली न्यूट्रल। तो अपना दोनों प्लेट न्यूट्रल है, ये वाला प्लेट भी बेटा कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। दिस प्लेट इज ऑल्सो कंप्लीटली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में बेटा जितना Zn2+ होगा उतना ही सल्फेट होगा,
तो ये कंप्लीटली न्यूट्रल हो गया, ये कंप्लीटली न्यूट्रल हो गया, और ये भी कंप्लीटली न्यूट्रल है, ये भी कंप्लीटली न्यूट्रल है। उसी तरीके से बेटा ये दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूट्रलाइज कर लिया अपने आप को। चार्ज यहाँ पर भी न्यूट्रल है, यहाँ पर भी न्यूट्रल है, और यहाँ पर भी न्यूट्रल है। तो ओवरऑल बेटा हमारा मेटल प्लेट न्यूट्रल, और ये इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन इज ऑल्सो न्यूट्रल। तो हम लोग का बेटा जो कंप्लीट सेटअप है वो न्यूट्रल है अभी। दिस बीकर इज कंप्लीटली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि Zn2+ का चार्ज कितना बेटा, नंबर कितना 4, सल्फेट का नंबर कितना 4 नंबर, 4 लोग है बेटा, 1 2 3 4। तो चार्ज कितना हो जा रहा है बेटा +8, यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा -8। तो ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज 0 हो गया। यहां पर भी बेटा वही हाल होना है, कॉपर 2+, 4, सल्फेट 4। तो पॉजिटिव चार्ज कितना +8, नेगेटिव चार्ज कितना -8। ओवरऑल नेट चार्ज 0, 0 चार्ज। तो ओवरऑल बेटा अपना दोनों बीकर अभी क्या है, न्यूट्रल है। दोनों में से किसी भी बीकर में बेटा नेट चार्ज नहीं है। नन ऑफ द बीकर इज हैविंग एनी नेट चार्ज। यहां तक किसी को डाउट? सुजल बेटा कोई डाउट? चलिए अनुजीत, क्या डाउट है बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। आप समझिएगा बात को, हम लोग का नेट चार्ज 0 हो गया। आप समझते हैं यहां पर बेटा ये वाला एटम डिजॉल्व करेगा और ये बाहर आएगा, ये बाहर आया। अभी मैं आपसे इसका चार्ज पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर अभी भी न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि दिस इज +2 एंड दिस इज -2। तो ओवरऑल अगेन दिस बीकर विल बी कंप्लीटली न्यूट्रल, अभी न्यूट्रल है। क्योंकि ये +2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ओवरऑल न्यूट्रल अभी भी रहेगा। अब बाकी तो ये अपना न्यूट्रल है, ये लोग तो अपना न्यूट्रल अभी भी है। तो हम लोग को फोकस कहाँ करना है, इनमें और इसमें ध्यान देना है। ये दोनों अभी मिलके न्यूट्रलाइज किए पड़े। बट अगर ये जब चलना चालू करेगा बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाद में यहां पहुंचने वाला है। अब देखो अब क्या हुआ, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर था ना, तब तो न्यूट्रल था। अब बेटा ये Zn2+ यहां पर आ गया और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वहां चला गया। इसी बीकर में रहता तो बात अलग है, अगर यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं होते तो बात अलग होता। बट इस बार ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा यहां जा चुके, इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जा चुके। तो मतलब ये बीकर के ऊपर क्या चार्ज आ गया बेटा, देखो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और ये भी बैलेंस हो गया। कौन बैलेंस नहीं हुआ बेटा, ये बैलेंस नहीं हुआ। इसका -2 चार्ज जो था, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चला गया, उस तरफ चला गया। तो ये बीकर का चार्ज क्या हो गया बेटा, 2 पॉजिटिव हो गया। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझो, ये दोनों मिलके न्यूट्रल, ये दोनों मिलके न्यूट्रल, ये दोनों मिलके न्यूट्रल, ये दोनों मिलके न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रॉन का कोई काउंटर पार्ट अपने पास है नहीं है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बेटा, चलिए ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए अच्छा चलिए बताएंगे यहाँ पे, ये दोनों मिलके अभी चार्ज है या न्यूट्रल है, ठीक है। अभी भी ये बीकर क्या है बेटा, चार्ज है या न्यूट्रल है, ये बीकर, ये वाला बीकर चार्ज है या न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा उस तरफ चला गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका था, इसका था। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो बोलेंगे न्यूट्रल है।
क्योंकि इसका दोनों बैलेंस कर दिया, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया। तो अब इसका बेटा बैलेंस करने के लिए कोई है इस बीकर में? इसका पॉजिटिव 2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। तो इसके इस बीकर के ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटा? नेगेटिव कैसे आया बेटा? अरे यार, ये दो न्यूट्रल है, ये लोग मिलके न्यूट्रल है, ये लोग मिलके न्यूट्रल है, ये लोग मिलके न्यूट्रल है, ये क्या है? पॉजिटिव। तो इस बीकर पे बेटा बाकी सब न्यूट्रल है, सिर्फ ये पॉजिटिव है, जिंक 2+। तो इस बीकर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। चलिए अब आगे समझिए। ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पहुंचा है। अब देखिए ये वाला दोनों न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, बट इस दो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा? इस बीकर के ऊपर क्या चार्ज आएगा? 2 नेगेटिव आया। आना भी चाहिए बेटा 2 नेगेटिव, और इधर 2 पॉजिटिव। क्यों? यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? हम लोग बोलते हैं जिंक ने लूज किया, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो इस बीकर से उस बीकर में ट्रांसफर हुआ। तो जो लेफ्ट साइड का बीकर है अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के वो राइट साइड को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के उसको देगा तो खुद 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला 2 नेगेटिव हो जाएगा। एक और तरीका है देखने का, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कॉपर को मिलेगा, तो इस वाले कॉपर को हम लोग दे दिए, तो ये क्या बन गया? कॉपर एटम बन गया। तो आप समझो एक और तरीका से देख सकते हैं, इस तरफ ये जो है अनबैलेंस्ड है, इसका कोई काउंटर पार्ट अनायन नहीं है, मतलब इसको न्यूट्रल करने के लिए जो 2 अनायन चाहिए वो नहीं है। और ये वाला सल्फेट को देखो बेटा, इसके पास बेटा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले ये था, दिस सल्फेट वाज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस कॉपर 2+, बट ये कॉपर 2+ यहाँ पर जाकर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और कॉपर बन के डिपॉजिट हो गया। तो ये सल्फेट का काउंटर पार्ट चला गया, ये सल्फेट का काउंटर पार्ट नहीं है। तो ये अब अकेला हो गया और ये अकेला हो गया, इसका काउंटर पार्ट गायब हो गया, इसका काउंटर पार्ट भी यहाँ नहीं है। ऐसे करेंगे तो बेटा एक बार और होगा, ये सेकंड Zn2+ आएगा, फिर वो चलेगा बेटा, फिर वो आएगा। तो मतलब यहाँ पर अपना 2 लोग अनबैलेंस्ड हो गए, और यहाँ पर ये वाला कॉपर ले लेगा, तो यहाँ पर ये वाला अनबैलेंस्ड है, ये वाला अनबैलेंस्ड। तो अब देखा जाए तो यहाँ 4 पॉजिटिव हो गया और यहाँ 4 नेगेटिव हो गया। तो ये चलता रहेगा। हम लोग क्या बोले थे लास्ट क्लास में कि ये जब पूरा खत्म हो जाएगा जिंक प्लेट या सारा कॉपर खत्म हो जाएगा तो बैटरी काम करना बंद कर देगा। इनफैक्ट बैटरी उसके पहले ही काम करना बंद कर देगा। क्यों काम करना बंद कर देगा? ये प्लेट बचा रहेगा, ये कॉपर 2+ बचा रहेगा, फिर भी बैटरी बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा समझिए बात। यहाँ पर बेटा बीकर में क्या हुआ है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, 4 पॉजिटिव है, फिर बाद में 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बहुत सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हाईली पॉजिटिव बन जाएगा, हाईली पॉजिटिव बीकर। और ये बीकर क्या हो जाएगा? हाईली नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा जब ये बीकर हाईली नेगेटिव हो जाएगा बेटा, तो जो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन घुस रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन जो अंदर घुसता है वो घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। इतना रिपल्शन हो जाएगा कि मारकर भगा देगा इसको, बोलेगा चलो निकलो यहाँ से, बाहर भागो। क्यों? ये बीकर कंप्लीटली नेगेटिव है। और ये इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर बाहर जाने की कोशिश करता है उसको जाने नहीं देगा, पकड़ के रख लेगा, उसको पकड़ के रख लेगा। तो मतलब क्या है कि ये जिंक बचा रहेगा, ये कॉपर 2+ बचा रहेगा, फिर भी जो अपना बैटरी है वो काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग करना क्या है, हम लोग को बेटा बैटरी पे जो ये बीकर पे चार्ज आ रहा है उसको हम लोग को हमेशा न्यूट्रल रखना होगा। हम लोग इसको पॉजिटिव होने और इसको नेगेटिव होने नहीं दे सकते। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा? चलिए अब आगे। हाँ बेटा, क्या फिर से समझा दे बेटा? अच्छा, काम करना चार्ज कैसे डेवलप हुआ ये क्लियर है बेटा? चलिए समझिए बात। ये बीकर पे क्या चार्ज आने वाला है?
पॉजिटिव आएगा और इस बीकर पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से समझो, 10 मिनट रिएक्शन हो गया तो ये हाईली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बीकर हाईली पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि मैं यहां से वहां जाऊंगा, यहां पहुंचूंगा। इलेक्ट्रॉन का नहीं, ये डिसाइड किया और इलेक्ट्रॉन ने बता दिया। तो बीकर क्या समझाएगा कि जाने नहीं देंगे। क्यों जाने नहीं देंगे बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बीकर क्या हाईली पॉजिटिव है। तो जब ये बाहर निकल रहा होगा ना बेटा, इसको वापस बुला लेगा, इसको बाहर जाने नहीं देगा। इधर से बाहर जाने इलेक्ट्रॉन को देगा या नहीं देगा, प्लस है ना बेटा, पकड़ लेगा। दूसरा एक और तरीका है सोचने का, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा अंदर घुसेगा तो ये क्या है, हाईली नेगेटिव है। ये पूरा पानी जो हाईली नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चलो वापस जाओ, तो मतलब बैटरी क्या हुआ, काम करना बंद कर देगा। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझो बात को, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज लेकर आएंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, बीकर को न्यूट्रल रखेगा, दोनों बीकर को, एक बीकर को नहीं, दोनों बीकर को न्यूट्रल रखेगा। तो समझेंगे सॉल्ट ब्रिज होता क्या है बेटा। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली कुछ नहीं है, एक आपका इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है, फिल्ड विथ पेस्ट ऑफ KCl, पेस्ट ऑफ KCl। अब बोलेंगे सर पेस्ट ऑफ KCl क्या हो। देखो पानी में KCl अगर मिलाएंगे तो लिक्विड सोल्यूशन होगा, लिक्विड सोल्यूशन को इस ट्यूब के अंदर रखेंगे तो सारा लिक्विड एक बार में बह कर बाहर आ जाएगा, वो काम नहीं करते हैं। हम लोग को पेस्ट बनाना है, जैसे टोमेटो सॉस होता है ना, थिक पेस्ट वैसा होता है। उस पेस्ट को बेटा हम लोग KCl है यहाँ पे, K+ और Cl-। यहाँ पर हम लोगों ने कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग से क्या होगा, वो बाहर नहीं आएगा, कॉटन प्लग है ये, मतलब पूरा इजीली फ्लो नहीं करेगा, कॉटन प्लग है, ठीक है, कॉटन प्लग रहेगा। अब देखो ये कॉटन प्लग लगा दिए और ये KCl देने से फायदा क्या होगा समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इधर आया और इलेक्ट्रॉन अपना चलना स्टार्ट किया। वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली वहां पहुंचेगा, इस वाले कॉपर 2+ को मिल जाएगा, इस बार इसको मिलेगा, ठीक है, इस वाले कॉपर 2+ को मिल गया। अब ध्यान से सोचो, हम लोग को इसको न्यूट्रलाइज रखना है, तो इसको न्यूट्रलाइज रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसको अगर मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगा किसी भी तरीके से और मैं इसको न्यूट्रलाइज कर दूंगा किसी भी तरीके से, तो मेरा सोल्यूशन न्यूट्रल है या नहीं है बेटा, क्योंकि बाकी लोग तो न्यूट्रल है। देखो ये अच्छे से न्यूट्रल है, ये बहुत सुंदर से न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये चारों लोग सुंदर से न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये तीनों न्यूट्रल। प्रॉब्लम कौन कर रहा है आपको, प्रॉब्लम ये कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम कर रहा है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम कर रहा है आपको, देखिए इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, यही 2 लोग हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका है बेटा, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, इसको आप बाहर निकाल लीजिए और इसको भी आप बाहर निकाल लीजिए। ये पॉसिबल है इसको बाहर निकालना बेटा, इन दोनों में से जिंक 2+ और सल्फेट को बाहर निकालना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बेटा, हम लोग ऐसे चुन के एक आयन थोड़ी ना बाहर निकाल सकते, नॉट पॉसिबल। चुनकर हम लोग एक आयन बाहर नहीं निकाल सकते। हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग Zn2+ है ना, हम लोग बाहर से कुछ ऐड कर देंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड कर देंगे कि ये +2 न्यूट्रलाइज हो जाए, यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड कर देंगे जो सल्फेट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो याद करो हम लोगों ने तो K+ और Cl- से इसको फिल कर रखा है बेटा। ये होगा क्या, आपके बिना कुछ किए ही यहां से बेटा Cl- फ्लो कर जाएगा, यहां से K+ फ्लो कर जाएगा। आप बोलेंगे सर अपने आप कैसे हो सकता है, बेटा हो सकता है, बिकॉज अट्रैक्शन होगा ना, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को,
तो यहाँ से बेटा के प्लस आए, Cl माइनस आएगा और यहाँ से के प्लस आएगा। क्यों? ये कटायन है, ये अनायन को अट्रैक्ट करेगा, और ये अनायन है, ये कटायन को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है। 2 Cl माइनस आएंगे, Zn2 प्लस को काउंटर बैलेंस किए, और उधर जाके 2 के प्लस जाएंगे, सल्फेट को काउंटर बैलेंस करेंगे। इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट बेटा? हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे, बोलिए बेटा। क्या डाउट है सुजल बेटा? जिंक को स्टार्टिंग में अपना जो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा क्या जरूरत? बेटा हम लोग तो पहले ही डिस्कस कर लिए ना कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अरे वो तो मेटल का प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीडाइज होकर पॉजिटिव स्टेट में जाने चाहता है। और किसी को डाउट बेटा? हाँ बेटा बोलिए। सर वहाँ पे तो हमें कॉटन प्लस एंटर देख रहा है। बेटा कॉटन प्लग क्या होता है, पोरस या नॉन पोरस? पोरस। फिर चलिए और बताएंगे बेटा, किसी को डाउट? चलिए कॉपी कीजिए, फिर अच्छे से कॉपी कीजिए, ठीक है? बढ़िया से इसको डायग्राम को ड्रॉ करना है, टाइम पास नहीं करना है, सुंदर से ड्रॉ कीजिएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? पूछेगा कि Cl माइनस किधर किधर एंटर करेगा, K प्लस किधर एंटर करेगा, ये सब पूछता है। चलिए अच्छे से डायग्राम बनाएंगे। सॉल्व ब्रिज से क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है, मतलब स्टेटमेंट एंड रीजनिंग में आएगा। वीडियो और ऑडियो में थोड़ा आगे पीछे है क्या, लैग है क्या, साथ साथ है? तो चलिए यहाँ पे थोड़ा और, चलिए बढ़िया है फिर। बाकी लोगों को भी लैग कर रहा है बेटा? चलिए बढ़िया है, लगता है जूम सही हो गया। फिर बीच में भी बढ़िया है, बट उसमें ना वो सारा पूरा नहीं आता, थोड़ा सा साइड में कट जाता है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। पूरा है तो वो ज़्यादा आराम है। चलिए सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट बेटा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन में नहीं बचना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट क्यों हो गया। चलिए आगे बढ़े। तब समझ भी आ रहा होगा ना, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, और Cl माइनस इधर आया ना Cl माइनस, तो नेगेटिव ऐसे करके फ्लो किया, फिर पॉजिटिव इधर आया, मतलब नेगेटिव उधर गया, ऐसे करके हो रहा है।
मतलब ये सर्कल कंप्लीट हुआ है पूरा। ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा तो नहीं होगा बेटा, बैटरी बहुत देर तक काम नहीं करेगा। चलिए, एक क्वेश्चन होगा वाई केसीएल इज यूज्ड, वाई केसीएल इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज। आप NaCl भी यूज कर सकते हैं बट फिर भी हम लोग KCl यूज करेंगे। अब KCl क्यों यूज करते हैं, NaCl क्यों अवॉइड करेंगे? NaCl यूज करेंगे तो भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, बट KCl सबसे अच्छा काम करता है। क्वेश्चन क्यों, समझो बात को। K+ और Cl- का चलने का स्पीड बराबर है, जितना वेलोसिटी K+ का है उतना ही Cl- का है, इस कारण से KCl यूज करते हैं। जबकि Na+ और Cl- में ऐसा नहीं है। Na+ थोड़ा स्लो मूव करेगा पानी के अंदर और Cl- फास्ट मूव करेगा, इसलिए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, द वेलोसिटी या मूवमेंट ऑफ आयंस इनसाइड एक्वस सॉल्यूशन। इस चीज को क्या बोला गया है? हाँ, क्या बोले आप बताइए। मूवमेंट ऑफ बेटा आयंस या स्पीड ऑफ आयंस इनसाइड क्या एक्वस सॉल्यूशन, क्या होगा? आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ K+ एंड Cl- आर ऑलमोस्ट इक्वल। आयनिक मोबिलिटी ऑफ K+ एंड Cl- आर ऑलमोस्ट इक्वल, आर ऑलमोस्ट इक्वल। इस कारण से हम लोग KCl यूज करते हैं, इस कारण से हम लोग KCl यूज करेंगे। तो वाई KCl इज यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिज, बिकॉज आयनिक मोबिलिटी ऑफ K+ एंड Cl- आर ऑलमोस्ट इक्वल। चलिए आगे बढ़े। अब बात हुआ कि बेटा सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, देख लीजिए। यूज ऑफ सॉल्ट, अब बात है यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये पूछेगा आपसे स्कूल में, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो पर्पस क्या है बेटा? नंबर 1 पर्पस बताइए, टू बोलिए। तो पर्पस क्या है बेटा? इस बीकर को न्यूट्रल रखेगा और इस बीकर को न्यूट्रल रखेगा, टू मेंटेन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ, न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब क्या होता है बेटा? एक बीकर आधा हाफ हो गया, दूसरा बीकर दूसरा हाफ हो गया, दोनों मिलके सेल होता है। एक बीकर को आधा सेल बोलेंगे, दूसरे बीकर को भी आधा सेल बोलेंगे, दोनों बीकर को मिला देंगे तो सेल बोलेंगे। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। अब देखो ये दूसरा वाला रीजन क्या, दूसरा वाला एकदम जो होता है ना फ्रॉड रीजन है, वो रीजन है टू कंप्लीट दिस सर्किट, टू कंप्लीट दिस सर्किट लिखने के लिए, ठीक है? मेरे हिसाब से फ्रॉड है। क्यों फ्रॉड है बेटा? क्योंकि पहला वाला पॉइंट का ही बेटा एक अलग फॉर्म से आप दूसरे वाले को बोल रहे हैं, वही वाली बात हो गई। ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है, नीचे वाला सॉर्ट ऑफ पैसिव वॉइस है। वैसे थोड़ी ना करना चाहिए, एक ही पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, टू कंप्लीट दी सर्किट। नेक्स्ट नंबर C, ये अपने सिलेबस में है नहीं बट बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल वगैरह में दिख जाएगा। क्या दिखेगा?
to minimize liquid junction potential, to minimize liquid junction potential। अब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आपने यहाँ नाम सुन लिया ना, बस नाम याद रखिएगा, बाकी दिमाग नहीं लगाइएगा, बस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहीं आएगा, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा, मतलब इसी यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज में आना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज का काम बेटा स्कूल एग्जाम में आपको ये लिखना है, ये लिखना है, थर्ड वाला पॉइंट लिखने की इच्छा हो लिखिएगा, नहीं लिखने की इच्छा है मत लिखिएगा। ठीक है, बट ऊपर वाले 2 पॉइंट आपको लिखने पड़े। स्कूल एग्जाम का मेरा मतलब अगले साल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसकी ही बात कर रहा हूँ। चलिए, तो सॉल्ट ब्रिज का हम लोग को पर्पस समझ में आ चुका है कि सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या है। सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन क्या है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब फिल्ड विथ अ पेस्ट ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl। KCl के अलावा बाकी इलेक्ट्रोलाइट भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ KCl। ठीक है, इट इज फिल्ड विथ सम पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl। KCl क्यों यूज होगा, क्योंकि K+ और Cl- का पानी के अंदर जो चलने का स्पीड है या किसी भी एक्वस सोल्यूशन में चलने का स्पीड है वो लगभग बराबर है, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। नेक्स्ट, अब हम लोग टॉपिक लिखेंगे EMF ऑफ सेल। देखो EMF ऑफ सेल का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका दूसरा हम लोग नाम बात करेंगे वोल्टेज ऑफ सेल। वही चीज है बेटा, हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, EMF बोलते हैं। अब EMF वोल्टेज है, माइनर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अब आप फिजिक्स में डिस्कस कीजिएगा। यहाँ EMF हो, वोल्टेज हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों अभी आपके लिए 11th-12th में एक ही चीज है। ये वोल्टेज ऑफ सेल क्या होगा बेटा, हम लोग को मालूम है। अब बैटरी जब हम लोग बना है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, बीच में आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब आप कुछ लोग बोलेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी पड़े तो वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट नहीं होता, वोल्ट मीटर पैरेलल करके हम लोग को सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट नहीं किया जाता, पैरेलल कनेक्शन इसका होता है। उससे हमको मतलब नहीं बेटा, ये फिजिक्स नहीं है। ठीक है, ये सिंपल वोल्ट मीटर है। कैसे कनेक्शन हुआ है दिमाग नहीं लगाना है, बस वोल्ट मीटर बेटा यहाँ का वोल्टेज का रीडिंग पता करेगा। तो इस समय जो वोल्टेज आएगा बेटा उसी का नाम है EMF ऑफ सेल। जो वोल्ट मीटर डाल के हम लोग को रीडिंग मिलेगा, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा ना, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वो जो वोल्टेज यहाँ पर जो रीडिंग होगा उसी को कहेंगे EMF ऑफ सेल। ठीक है, EMF ऑफ सेल। फिर से बोल दिए, कनेक्शन में हम लोग को नहीं जाना है, बस वो सिंबॉलिक है कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जल्दी से इसको कॉपी करेंगे। इफेक्टिव मास ऑफ ऑल स्पीसीज इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होता है। एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 298, देन EMF of cell will be called, cell is called स्टैंडर्ड EMF। हम लोग जानते हैं ना स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर और बाकी सारा कंडीशन मेंटेन हो तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोले आए। यहाँ पर स्टैंडर्ड का मीनिंग हो जाएगा, स्टैंडर्ड कब होगा, जब आपका एक्टिव मास ऑफ ऑल स्पीसीज। व्हाट इज एक्टिव मास बेटा, आपके सिलेबस में एक्टिव मास का एक ही मतलब है, क्या मतलब है बेटा,
एक्टिव मास का दूसरा मीनिंग क्या होता है? कुछ नहीं याद है लास्ट ईयर से। और आप लोग बेटा अगर खुद से रिवाइज नहीं करे तो क्या चाहता है बेटा बेटा आप लोग कि आप लोगों को उंगली पकड़ के रिवाइज कराया जाएगा? अभी एक्टिव मास इक्वल टू 1 नोट्स तो लिखा हुआ है, उसी को देख लेंगे तो हो जाएगा। कॉपर 2+1 का भी ये बाहर चला गया। जल्दी से कॉपी कीजिए, गायब होने वाला है। जल्दी से कॉपी करेंगे, गायब होगा ये। वन मोलर बेटा, CO2 का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। CO2 का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। बड़ा परेशान कर रही है। चलिए आ गया जो। चलिए समझेंगे बात को। बेटा मतलब क्या है कि टेम्परेचर कितना मेंटेन होना चाहिए बेटा? टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन होना चाहिए, 298 केल्विन। और Zn2+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना होगा। कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना होगा। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसका कंसंट्रेशन क्या होना होगा? बेटा ये प्योर अगर होगा ना, ये प्योर, तो इसके लिए भी बेटा जिंक सॉलिड के लिए भी 1 यूज होता है। और ये भी अगर प्योर होगा तो इसके लिए भी बेटा आपका कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, बेसिकली एक्टिव मास हम लोग किए थे, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड and pure liquid इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 तो कोई भी सॉलिड हो प्योर होना चाहिए, जिंक में इम्प्योरिटी नहीं होगा। तो अगर प्योर जिंक रॉड है, Zn2+ का 1 मोलर है, प्योर कॉपर रॉड है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ना बेटा उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड EMF। और मान लो इनमें से कोई कंडीशन मीट नहीं हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपली EMF, सिंपली EMF। तो E0 इज स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या होना चाहिए? 298 केल्विन और बाकी सारा कुछ 1 मोलर होना चाहिए। हर एक एक्टिव मास 1 आना चाहिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते। अब समझो बात को बेटा, यहां पे वोल्ट मीटर का रीडिंग लेट से 1.1 वोल्ट आया, लेट से 1.1 वोल्ट आया, लेट से। बेटा देखो वोल्टेज 2 जगह क्रिएट हुआ है। एक वोल्टेज बेटा यहां पर क्रिएट हुआ था, याद करो बताए थे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का लेयर बनता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेयर, मतलब एक वोल्टेज किसके बीच में क्रिएट होगा? जिंक और जिंक रॉड के बीच में। और एक वोल्टेज किसके बीच में क्रिएट होगा? इसका सॉल्यूशन और कॉपर रॉड के बीच में। बेटा 2 जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था, पहली बार में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में देखे थे।
वेन एवर अ मेटल, उसको अपना ही इलेक्ट्रोलाइट में आप डिप कीजिएगा तो एक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे दो मेटल है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो दो जगह आपका वोल्टेज क्रिएट होगा। उसको बेटा हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं कि लेट से बेटा यहाँ पर एनोड हो रहा है, यहाँ पे एनोड है, Zn gives to zinc solid goes to Zn2 plus and 2 electron, copper 2 plus goes, sorry, copper 2 plus gains 2 electron, gains 2 electron to give us copper solid। बात को समझो, वोल्टेज दो जगह क्रिएट हुआ है, एक बार इस जगह वोल्टेज क्रिएट हुआ और एक बार इस जगह वोल्टेज क्रिएट हुआ है। ये अपना एनोडिक हाफ है, दिस इज व्हाट एनोड हाफ, एनोड हाफ, हाफ, ये कैथोड हाफ है। वोल्टेज दो जगह क्रिएट होगा बेटा, एनोड के ऊपर क्रिएट होगा और कैथोड के ऊपर क्रिएट होगा। जो आपका ई सेल होगा बेटा वो एनोड का वोल्टेज और कैथोड का वोल्टेज ऐड करके आता है। एनोड हाफ, कैथोड हाफ, दोनों का वोल्टेज ऐड कीजिएगा तो यहाँ रीडिंग आएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है बेटा, वोल्टेज दो जगह क्रिएट हो रहा है। चलिए, एनोड में कौन सा वोल्टेज है बेटा, ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का बेटा? विच वोल्टेज इज यूज इन एनोड? एनोड में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। हाँ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, यहां पे लिखेंगे ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। दो तरह का वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, एनोड का वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, कैथोड का हो रहा है। एनोड में ऑक्सीडेशन हाफ क्रिएट होगा और कैथोड में रिडक्शन हाफ का वोल्टेज क्रिएट होगा। तो ई सेल अपना क्या हो गया, ई सेल हो जाएगा बेटा, सॉरी, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका बेटा ये आ रहा है Zn2 प्लस, सॉरी, जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स अस Zn2 plus and copper। इसके बगल में लिखेंगे बेटा सेल, नेट सेल रिएक्शन, दिस विल बी कॉल्ड नेट सेल रिएक्शन। ऊपर वाला एनोड हाफ का सेल रिएक्शन है, नीचे वाला कैथोड हाफ का सेल रिएक्शन, ये वाला एनोड हाफ का, ये कैथोड हाफ का, और ये नेट सेल रिएक्शन। इसमें किसी को परेशानी है तो पूछ लेंगे बेटा। हम लोग रिएक्शन को दो अलग अलग पार्ट करके देख रहे हैं, एनोड वाला हाफ को अलग लिखते हैं, कैथोड वाला हाफ को अलग लिखते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं तो आता है नेट सेल रिएक्शन। तो बेटा आपका अगर हम लोग ई सेल लिखना चाहे, अब ई नॉट सेल लिखना चाहे तो क्या आएगा? ई नॉट सेल कोई बताएगा? ई नॉट सेल क्या आने वाला है बेटा? बहुत बढ़िया, देखेंगे ई नॉट से तो देखिए क्या करता है। ओ हो गया रजिस्टर। अधिक एनिमेशन रहने से ज्यादा क्रैश कर कम रहता है तो भैया चलिए देखेंगे। तो बेटा हम लोग देखे थे नेट सेल रिएक्शन, बेटा आपका ये था नेट
सेल रिएक्शन, जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस NCU। बेटा ई सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल, ध्यान से समझिएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इतना लंबा लेट से मुझे नहीं लिखना, आगे देख लीजिए, अपना इतना लंबा आपको नहीं लिखना है तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते ई नॉट, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट जिंक से Zn2 प्लस, इसमें किसी को डाउट, एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा था, एनोड में बेटा ये रिएक्शन था, जिंक से Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो एनोड का बेटा यही वाला आपका रिएक्शन हो रहा, इसका वोल्टेज प्लस कैथोड में देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा कैथोड में बेटा Cu2 प्लस से कॉपर गया था, देखिए अपना रिएक्शन देखिए आप लोग, ये था कैथोड में बेटा, ये रिएक्शन हुआ था, ये हुआ था, तो इसका वोल्टेज बेसिकली जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका वोल्टेज, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका वोल्टेज। यही अपना बेटा ई नॉट सेल, इसमें किसी को परेशानी तो पूछेंगे बेटा, ई नॉट सेल ऐसे निकलना चाहिए। तो सर चलिए इसको कॉपी करेंगे अच्छे से। चलिए हो गया बेटा सबका। नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आप समझो, मान लो यहाँ पे वोल्टेज आया 1.1 वोल्ट, लेट से 1.1 वोल्ट आया। क्वेश्चन ये 1.1 वोल्ट किसका है, इसका, इसका या ये वाला, कौन सा है बेटा 1.1? 1.1 वोल्ट ई नॉट सेल होगा, बहुत बढ़िया, ई नॉट सेल का 1.1 आएगा, लेट से मान लेते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, इस 1.1 में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है और इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये कैसे पता चलेगा? आप बोलेंगे सर एक तरीका है, इस यहाँ पे वायर को ब्रेक कर दीजिए, सिर्फ ये वाला करंट कीजिए, और एक बार इस वायर को खोलकर सिर्फ ये वाला करंट कीजिए। ऐसा लग रहा है बेटा, ऐसा होगा, क्या लगता है बेटा? अगर नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हाँ चलिए, मतलब आप लोग के पास बेटा दिमाग है। अगर लग रहा किसी को ऐसा हो जाएगा बेटा तो गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक आप दोनों को कनेक्ट नहीं कीजिएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कीजिएगा, सिर्फ जिंक रॉड से आप वोल्टेज नहीं क्रिएट कर पाइएगा, भले ही वोल्टेज वहां पर एग्जिस्ट करता है बट आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं करा पाइएगा। सिर्फ कॉपर इलेक्ट्रोड से नहीं होगा, आपको बेटा बैटरी को बेटा बनाने के लिए दोनों को कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वायर को खोल दीजिएगा फिर भी रीडिंग आएगा, नहीं आएगा। किसी भी एक वायर को खोलिएगा रीडिंग बंद। तो क्वेश्चन ये है बेटा, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये कैसे मालूम चलेगा? कभी नहीं मालूम चल सकता है, क्योंकि जब भी बेटा बैटरी ऑपरेशनल होता है पेयर्स में होता है, तो आप कभी भी नहीं पता लगा पाइएगा किसका कितना है। आपको बताया बस, दोनों जब जिंक और कॉपर को मिलाते तो 1.1 वोल्ट क्रिएट होता है, आप हमेशा यही बोल पाइएगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। तो हम लोग अब क्या किए, हम लोग बोल दिए कि चलो एक काम करते हैं,
किसी एक का जीरो मान लेंगे। मान लो यहाँ पर हम लोग इसको बोल दिए कि इसका जीरो मान लो, तो जिंक का कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। सिंपल एज दैट, जिंक का सिंपल 1.1 हो जाएगा। किसी एक का जीरो मानना, तो हम लोग क्या किए, एक नया इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्ट किए जिसको हम लोग जीरो मानेंगे। जीरो होगा नहीं, हम लोग उसको जीरो मानेंगे। तो वो वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग बोले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या नाम है, टॉपिक लिख लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या यूज होता है, इट इज यूज एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आप बोलेंगे सर रेफरेंस का मीनिंग क्या है? अरे रेफरेंस का मीनिंग ये है कि इसको रेफरेंस यूज करके बाकी का वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। इट यूज एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू मेजर EMF of all other electrons। बाकी सारे का मेजर करने के लिए इसका यूज है। सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भूलिएगा नहीं, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज कितना है बेटा? E naught of hydrogen electrode is arbitrarily set to 0। arbitrarily set to 0। हम लोग मान रहे हैं जीरो है, एक्चुअल में जीरो नहीं होता है। बार बार बता रहे थे, एक्चुअल में जीरो नहीं होगा, माने हैं कि जीरो है। हम लोग मान लिए हैं कि जीरो। यहां पर किसी को डाउट? क्या हो रहा है, ये फिर से गया, बच गया। बेटा यहाँ पे जिंक का कंट्रीब्यूशन कितना है, कॉपर का कंट्रीब्यूशन कितना है, कभी नहीं मालूम चलेगा। किसी ना किसी एक को आपको जीरो मानना होगा। तो हम लोग एक नया इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसका वोल्टेज जीरो मानेंगे। कॉपर का जीरो नहीं है, कॉपर का जीरो सेट भी नहीं करेंगे, नया एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसका हम लोग जीरो मानेंगे। इसको लिखिए, फिर आगे दिखाते हैं, तब समझ में आएगा। लिख लीजिए इसको। लिखना हुआ बेटा? Yes, sir. चलिए आगे बढ़े, मिटा रहे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका इलेक्ट्रोड होगा? हाइड्रोजन का होगा। किसका इलेक्ट्रोड होगा? किसका इलेक्ट्रोड होगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब मुझे ये बताइएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे प्रिपेयर करेंगे? सॉलिड हाइड्रोजन लेंगे, उसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि सॉलिड हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो हम लोग याद क्या करेंगे, हम लोग एक मेटल लेंगे, ये इनर्ट मेटल होगा, मतलब ये नॉन रिएक्टिव मेटल होगा। आप बोलेंगे सर इनर्ट गैस का नाम सुने थे, इनर्ट मेटल का नाम नहीं सुने थे। सुन लीजिए बेटा, प्लैटिनम, गोल्ड, ये लोग इनर्ट मेटल होते हैं बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव। आप समझेंगे बात? इनर्ट मेटल लेंगे और उसको पानी में डिप करेंगे। अब ये इनर्ट मेटल लेकर फायदा क्या होगा? इस इनर्ट मेटल के ऊपर हमारा हाइड्रोजन गैस आकर बैठेगा। समझो बात को, हाइड्रोजन गैस किसी भी मेटेलिक सरफेस के ऊपर जाके बैठ जाता है, अच्छे से बैठेगा। क्यों बैठता है बेटा? सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर एक क्लास 12th में ही है, जब आएगा तब डिस्कस कर लेंगे सरफेस केमिस्ट्री। अभी समझिए, हाइड्रोजन गैस, लगभग सारा गैस मेटल्स के सरफेस के ऊपर जाके स्टिक कर जाते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को हम लोग स्टिक कराएंगे। कैसे कराएंगे बाद में देखते हैं, अभी समझिए। ये प्लैटिनम का प्लेट लेंगे,
इसको वायर से कनेक्ट करेंगे और इसको टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर एनक्लोज करेंगे। ये एनक्लोज क्यों किए? क्योंकि हम लोग इसके अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस को फिल कर देंगे। मतलब इस तरीके से हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिए तो हाइड्रोजन गैस बेटा मेटल, ये जो प्लैटिनम का सरफेस है उसके ऊपर भी आके चिपक जाएगा। फिर हम लोग इस पानी में बेटा क्या बोले थे, ऊपर जो मेटल होता था उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता था। तो अपना बेटा जो ऊपर कौन है, हाइड्रोजन है, तो नीचे यहाँ सोल्यूशन में कौन रहेगा, इसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। मतलब इसके अंदर कौन रहेगा बेटा, पानी के अंदर कौन रहेगा? अरे हाइड्रोजन का क्या होता है अनायन बेटा, कटायन? कुछ नहीं पता, सब गधे लोग। H प्लस होगा। H प्लस कहाँ से आएगा, आप HCl डाल दीजिए, H प्लस हो जाएगा। HCl डाल दीजिए। आप बोलेंगे सर HBr डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। HNO3 डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। हम लोग को H प्लस से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। HNO3 अवॉइड करेंगे क्योंकि HNO3 अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्टिंग एज एन एसिड ऑल्सो एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 हम लोग अवॉइड करते हैं। इसमें किसी को डाउट है बेटा इस असेंबली में? नहीं। यहाँ पर बेटा आपको ना कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 को बेटा 1 बार मेंटेन करना है, 1 बार। और पहले बताए होंगे शायद 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ATM। 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ATM। ठीक है। यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मेंटेन करना है बेटा, जल्दी से बताएंगे कितना मेंटेन करेंगे H प्लस का? 1 मोलर। चलिए, ये है बेटा आपका अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ये है अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए। बन जाएगा तो बेटा एक एक करके बता देंगे बेटा। चर्चिल बेटा हो गया। सुजल, अनुजीत, सो रहे जाग रहे? सौहार्द बेटा, आज सौहार्द सो रहा है। इसका तो माइक भी इनएक्टिव लग रहा है, मतलब वो सुन ही नहीं रहा है, वो खाली वीडियो देख रहा है। बहुत बढ़िया।
चलिए आगे बढ़े जो अब। Yes, sir. Yes, sir. चलिए समझेंगे बात को। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन चुका है अपना, इसी का नाम है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब इसको हम लोग आर्बिट्रली सेट कर देंगे 0 पे, आर्बिट्रली। अब देखो यहाँ पे दो रिएक्शन हो सकता है, या तो आपका H2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2H+ बनाएगा, या तो आपका 2H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाए। दोनों में से एक हो सकता है, दोनों वैसे हो सकता है। मतलब या तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो सकता है यहाँ पर, या तो यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। अब समझो अगर पहला वाला रिएक्शन होगा, पहला वाला रिएक्शन होता है, ये वाला होता है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा इसके या बाहर जाएगा इसके? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बेटा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? मतलब बाहर निकला या अंदर गया? साग्निक बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड? बहुत बढ़िया बेटा। पहला वाला में बेटा ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, दूसरे वाले में ये रिड्यूस हुआ है तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाला हो रहा होगा तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये वाला होगा तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये वाला अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। हाँ बेटा, प्लैटिनम वो अंदर ही रहेगा बेटा। अरे बेटा इतना ये हम लोग को नहीं सोचना है कि प्लैटिनम आधा अंदर आधा बाहर, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस ये सेटअप होता है, ध्यान रखिए। ये कभी ड्रॉ करने नहीं आएगा, ड्रॉ करने कुछ भी आएगा, बना भी दीजिएगा, सारा सही माना जाएगा। चलिए, इसका वोल्टेज बेटा 0 बोल दिया गया, तो मतलब E0, ध्यान से देखिएगा, E0 H2 से H+, आप बोलेंगे सर 2H+, अरे बैलेंसिंग का यहाँ जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। उल्टा भी बेटा 0 माना जाएगा, H+ से H2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसमें किसी को डाउट है तो पूछेंगे बेटा। हम लोग बोले हैं कि 0 है, 0 है, आर्बिट्रली बोल दिए 0 है, बट एक्चुअल में 0 नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखो इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे। अच्छा हाँ, ये पहले ये लिख लीजिए, व्हाट आर इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये पूछ लेता कभी कभी। मेटल्स लाइक प्लैटिनम और गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस अपने सरफेस पे बाकी लोग को रिएक्ट करने देते हैं। प्लैटिनम नहीं रिएक्ट करेगा, ए मिला बी मिला, दोनों प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर जाकर रिएक्ट करेंगे, इसी का नाम है बेटा इनर्ट इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम है इनर्ट इलेक्ट्रॉन। किसी को प्रॉब्लम बेटा, आगे बढ़े। सर क्लास कितना बजे तक चलेगा? क्यों बेटा, जितना बजे तक चलता है उतने बजे तक चलेगा।
क्या हो गया? नहीं सर, नेट सही आ रही है। नेट सही नहीं आ रहा है तो डेली डेली ऐसा हो रहा है बेटा, क्या करिएगा, बारिश में रिस्क तो लेना पड़ेगा। आपसे अधिक तो रिस्क हम लोग ले रहे हैं बेटा। आपका तो मोबाइल उड़ेगा, उड़ेगा तो लैपटॉप उड़ेगा, हमारा पूरा स्टेशन ही उड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एसएचई क्या है बेटा? देखो बात को हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को बेटा जिंक वाला रॉड से कनेक्ट करेंगे। यहाँ जो रीडिंग आएगा बेटा, यहाँ पर रीडिंग एक्चुअल में 0.76 वोल्ट आएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसका जीरो मान लिए, तो जिंक का कितना है बेटा, ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn से Zn2 प्लस बेटा कितना आएगा बेटा, 0.76 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे करके सारा मेटल को कनेक्ट करेंगे, सोडियम पोटाशियम जो भी मेटल को कनेक्ट करना है सारा कनेक्ट करते जाएंगे। फिर आप वो भी कनेक्ट कीजिएगा, क्या नाम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड वगैरह सारा कुछ कनेक्ट कर करके एक एक करके देखेंगे। कॉपर को कनेक्ट करेंगे, उसको करके देखेंगे। जरा इसको बना लीजिएगा। यहां पर इस समय इलेक्ट्रॉन बेटा इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। बनाना है बेटा, मिस मत कीजिएगा। जिंक Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर नहीं, हाइड्रोजन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। बैलेंसिंग करने से वोल्टेज नहीं चेंज होता है। बैलेंसिंग क्या है बेटा, जो हम कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी में तो हम कुछ भी लिखेंगे वोल्टेज वहां चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। वोल्टेज तो जो है वही रहेगा। मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या वोल्टेज यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे क्या होता है, फिर एक बैटरी लेते कॉपी में खाली मल्टीप्लाई कर देते, उससे क्या होता, मल्टीप्लाई हो जाता? नहीं होता। ठीक है, चलो बन रहा है सबका बेटा। यस सर। तो इसका हम लोग क्या मान लिए बेटा, ई नॉट H प्लस से H2। इसका वोल्टेज माना गया था 0। इसका वोल्टेज कितना हो गया, जिंक से Zn2 प्लस 0.76। बेटा आप समझो ये किसका पोटेंशियल है, जिंक का पोटेंशियल है। जिंक का कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल। यहां जिंक क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं उल्टा लिखता हूं, जो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, Zn2 प्लस से जिंक, इसका पता है कितना वोल्टेज आएगा, -0.76। ई नॉट है ये, ठीक है, -0.76। दिस विल बी नोन एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब टेम्परेचर भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं बेटा 298 केल्विन में, और बाकी सब तो अपना 1 मोलर में है ही है। एंड दिस विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें किसी को डाउट, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन क्या है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। नो सर। चलिए आगे बढ़े। हो जाएगा तो बता देंगे।
फिर उसके बाद बेटा ये वाला बता दे रहे, फिर ये वाला बनाना है, सॉरी ये वाला बनाना है, ये वाला बीकर बनाएंगे, ठीक है। फिर लिखना क्या बताएंगे, पहले इसको कॉपी कीजिए। यहाँ पे थोड़ा एक बात है, क्या बात है समझती है बात को बेटा। हम लोग को पता था जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक इज अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो जिंक से बेटा हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जो हम लोग लास्ट टॉपिक में देखे थे। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर बेटा हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो किया था, मतलब जिंक से हाइड्रोजन के पास फ्लो किया था, क्योंकि जिंक ऊपर था। इस बार देखो बेटा हुआ क्या है, इस बार हाइड्रोजन ऊपर है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कॉपर की तरफ फ्लो करेगा। समझ में आया, बड़ा सिंपल होता है, जो मेटल ऊपर है उससे नीचे की तरफ फ्लो करता है। अब बनाएंगे बेटा इसका सेल रिएक्शन वगैरह बनाएंगे, क्लियर है। इसका सेल रिएक्शन वगैरह लिखेंगे बेटा, सेल रिएक्शन वगैरह खुद से अपना सेल रिएक्शन लिखा होगा। अब देखिए होपफुली आप लोग यही लिखे होंगे। अब देखिए बेटा आप लोग को लिखना आना चाहिए, कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये जाएगा। अब जल्दी जल्दी खत्म कर दे बेटा। H+ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। समझ में आया। यहाँ पर बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन क्या कराया था,
लास्ट टाइम बेटा ये लिखे थे ना हम लोग, इसने लूज किया था उसने गेन किया था, इस बार बेटा ये लूज करेगा ना, तो ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ इस बार उल्टा लिख दिया, ये लूज करेगा बेटा, ये लूज करेगा। H2 या हाफ H2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिव्स H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। आप 2 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा तो यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा। ये आपका बेटा रिडक्शन हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। किसी भी सेल में बेटा कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसी को लूज करना है। नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर बेटा पता है वोल्टेज कैसा आएगा, समझिए बात को। वोल्टेज आएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, 0.34 आएगा वोल्टेज। अब ध्यान से समझना है बेटा, वोल्टेज इसका कितना आएगा बेटा, इसका ई नॉट कितना मानेंगे हम लोग, 0 मानेंगे। तो जो ई नॉट है बेटा किसका कारण आया बेटा, इसके कारण ई नॉट आया, जो भी वोल्टेज आया उसके कारण आया। वहाँ पे थोड़ा साइन का प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर एग्जांपल बात को समझिएगा बेटा, ये वाला प्लस और माइनस इधर से कनेक्ट किए इधर से कनेक्ट किए, इससे वोल्टेज बेटा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड बेटा वही रहेगा 0.34। तो कॉपर का रिड्यूस होने का पोटेंशियल 0.34 रहेगा। ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर का बेटा 0.34 रहेगा। समझे बात को, ये आने वाला है। कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने का वोल्टेज 0.34। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? अरे आवाज आ रही है? हमको आप लोग की आवाज नहीं आ रही बेटा। ऐसा क्यों? आप लोग की आवाज तो आनी चाहिए। अब आएगी, अब बोलिए तो, हाँ बोलिए, अब आ जाएगी। चलिए हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना है। चलिए अब आगे समझेंगे बात। इसको इरेज कर रहे बेटा, ठीक है, 1 2 3 इरेज नहीं हुआ, इरेज, हाँ हो गया। चलिए समझिए बात को। हम लोग लास्ट में अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, ये देखे थे बेटा Zn2 प्लस से जिंक। रिया बेटा अच्छे से देखकर बताइएगा, सही से देखकर बताइएगा, इसका वैल्यू लास्ट में हम लोग क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू उल्टा मत बता दीजिएगा। रिया बेटा बताएंगे, प्रीवियस तो लिखे बेटा, इसका वैल्यू हम लोग लिखे हैं पता करके। बोलिए बेटा रिया। बहुत बढ़िया, डरना क्या है बेटा, डर क्यों रहे? -7.6 नहीं है, -0.76 है, ठीक है, डर क्यों रहे? चलिए इसका वोल्टेज 0 आएगा और इसका अभी अभी पता किए है 0.34। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा हो? क्या आ रहा है? हाइड्रोजन के ऊपर का वोल्टेज नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन का खुद का 0 होगा, और हाइड्रोजन के नीचे का वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। ये कौन सा वोल्टेज है बेटा? रिडक्शन वोल्टेज है। ये है SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के नीचे पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन का खुद का 0 आएगा। ये हम लोग पता करके सबका लिख लिए, एक बार एक जगह लिख लिया गया है। मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करके दोबारा हम लोग देखते नहीं है, हम लोग को बता दिया जाता है कि इसका वोल्टेज ये है, इसका वोल्टेज ये है, इसका वोल्टेज ये है। इसमें किसी को डाउट? रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर का बेटा नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन का 0 होता है, कॉपर 2 प्लस का पॉजिटिव आएगा, या हाइड्रोजन से नीचे का पॉजिटिव आएगा। चलिए आगे बढ़े बेटा।
चलिए आगे देखते हैं। ऐसे करके हम लोगों ने बहुत सारा वोल्टेज निकाला। देखो लिथियम सबसे ऊपर होता है, इसका सबसे मैक्सिमम वोल्टेज है -3.03 -3 वोल्टेज। अब हम लोग को इतने सारे वोल्टेज याद नहीं रखना है। किसका किसका याद रखना है समझिए। लिथियम का याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर जरा 8 नंबर को देखिए, तो 8 नंबर में H2 से बेटा H माइनस, इसीलिए -2.25 है। अगर H2 से H+ होता तो 0 होता। और ध्यान से देखिए सारे के सारे बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑल आर क्या SOP या SRP है बेटा, ये सारे क्या है बेटा SRP है। स्टैंडर्ड SRP ही लिखा मिलेगा आपको, हर जगह आपको SRP ही लिखा मिलेगा, SOP कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है। आप SOP कैसे पता करेंगे, SRP को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, SOP मिल जाएगा आपको। ध्यान से समझिएगा। बाकी सारा जब भी क्वेश्चन में आएगा आपको डेटा दिया रहेगा। डेटा आपको थोड़ा बहुत ध्यान क्यों रखना है, मान लेते कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ पूछ लिया कि H2 को H- में कन्वर्ट करेंगे तो वोल्टेज का साइन क्या हो सकता है, या बाकी कुछ आपको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है तो वो क्या हो। 11 नंबर भी देख लीजिए, यहाँ वाटर ऑक्सीडाइज हुआ है H2 में, यहाँ वाटर रिड्यूस हुआ है H2 में, ठीक है, वाटर है, देख लीजिए बैलेंस सही तो है, H2 हाँ रिड्यूस हुआ है H2 में। तो ये 3 बेटा जरा ध्यान रखिए, इसको लिख लेंगे, ये 3 ध्यान रखिएगा। लिथियम का सबसे माइनस नेगेटिव में जाके रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सबसे ऊपर लिथियम बैठा हुआ है, इसीलिए आपका बेटा लिथियम आयन बैटरी यूज होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज वही दे रहा है, मैक्सिमम वही है। ये 3 लिखेंगे, सब SRP है, SOP कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए जिंक 2+ का हम लोग लिखे थे ना -0.76, वही है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर फिर बेटा आपका वही क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब है, ये सब करना नहीं है, बुक में दिया रहेगा। ऐसे भी रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में होता है, देखो जिस जिस ऑर्डर में होता है। देखो यहाँ पे आयरन आया ना, नेगेटिव लेस नेगेटिव है, देखो -0.3, या -0.74। तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते जाएंगे बेटा नेगेटिव से 0 होगा। रिएक्टिविटी सीरीज समझिए बात को, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन का 0 होता है SRP, लिथियम प्लस का बेटा माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और आपका गोल्ड का बेटा पॉजिटिव होता है। माइनस होते होते धीरे धीरे माइनस वाला वैल्यू कम होते होते 0 पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दे रखना। यहाँ पर देखो बेटा हाइड्रोजन का 23 नंबर पे 0 कर दिया गया। अब इसके नीचे जितने लोग भी है बेटा सब पॉजिटिव हो गए, देखो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, सबके सब पॉजिटिव हुए। कॉपर का मैंने बताया था ना, अच्छा कॉपर नहीं है, कॉपर का 2+ से +1 में है, हम लोग इसका लिए थे, हम लोग 28 नंबर लिए थे, देखो 0.34 है। डेटा याद नहीं रखना है, सेंस याद रखना होता क्या है। हैलोजन का बेटा टेंडेंसी क्या है, समझे बात, 1 मिनट बेटा। देखो पॉजिटिव में कितने मेटल्स है, पॉजिटिव में, अरे हाँ हाइड्रोजन से ऊपर ये रहा 22 नंबर ना, हाइड्रोजन से ये सारे देखो बेटा जितने भी रिएक्टिव मेटल है, लिथियम, पोटाशियम, सीजियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, दे आर वेरी वेरी नेगेटिव। व्हाट इज मेंट बाय वेरी वेरी नेगेटिव? SRP is very very negative means they have more tendency to lose electron. SRP is negative, more tendency to lose electron, more tendency to lose electron. SRP to lose electron compared to hydrogen, compared to hydrogen.
क्योंकि सब हम लोग हाइड्रोजन से रिलेटिव में मान रहे हैं। एंड एसआरपी इज पॉजिटिव, एसआरपी इज पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये लिख लेंगे बेटा, एसआरपी नेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एसआरपी इज पॉजिटिव मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़े। देखो अब ये सब बेटा आपका इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब उल्टा जाने पे बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी क्या है, ये गेन करने से नेगेटिव हो रहा, गेन करने से नेगेटिव हुआ तो उल्टा जाएगा तो ये पॉजिटिव। हाँ बेटा, हाँ एसओपी पॉजिटिव हो गया मतलब ऑक्सीडाइज होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पर जो है ये लोग सारे पॉजिटिव है, ये लोग सारे पॉजिटिव है, मतलब क्या है, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाने का टेंडेंसी है कंपेयर टू हाइड्रोजन। देखो आयोडीन हैज मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ब्रोमीन हैज मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सब देखो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद माइनस हो रहा है और पॉजिटिव दे रहा है, ध्यान से समझो बात को। सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने का फ्लोरीन का है और F- बनाएगा और ये वोल्टेज क्रिएट करेगा। अब समझो बात को बेटा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो खुद रिड्यूस होता है, तो फ्लोरीन कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये है बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन। लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रट्टा मार के रखिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो पॉजिटिव होगा एसआरपी। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन होता है? जिसका एसआरपी नेगेटिव होता है। तो सब लिखा रहे पर कुछ याद नहीं रहने वाला है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैव वेरी नेगेटिव एसआरपी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव वेरी पॉजिटिव एसआरपी। सब एसआरपी की बात हो रही है, एसओपी की बात ही नहीं करेंगे हम लोग कभी भी, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका है एसआरपी से बात करने का, एसआरपी से बात कर। जब भी बहुत नेगेटिव हो गया एसआरपी, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत पॉजिटिव हो गया एसआरपी, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ किसी को डाउट नहीं होना। आगे बढ़े। बढ़े आगे। सागनी की बेटा हो गया। देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते, चलिए जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर टाइप करेंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए, कुछ नहीं करना।
रिड्यूसिंग पावर, सही है। आयुषी, सायनदीप, कुणाल, चर्चिल, बहुत बढ़िया बेटा, सबका सही है। सप्तर्षि बेटा आपका भी सही है, बहुत सुंदर। बाकी लोग का आंसर नहीं आया बेटा, बाकी लोग बहुत बुद्धिमान है, उनको लगता है आंसर देख के क्या करना, क्या फायदा आंसर देकर। सही है सायंतन बेटा, आपका भी सही है। ठीक है सुष्मिता, दीपान्विता बेटा आपका भी सही है। चलिए बेटा, बाकी बुद्धिमान लोगों के लिए बना देते हैं। मैक्सिमम नेगेटिव, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग, मैक्सिमम नेगेटिव। ठीक है रितिका बेटा, आदित्य ओझा बेटा आपका भी सही है। तो मैक्सिमम नेगेटिव आगे तो चेक कर लो, सब एसआरपी है, हाँ सब एसआरपी है। एसआरपी का मतलब हुआ सबने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सही है सागनिक बेटा आपका भी सही, सबने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एसआरपी हो गया, कंफ्यूजन नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव, सबसे ऊपर क्रोमियम, फिर निकल, फिर टिन, फिर लेड, ये ऑर्डर है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। मतलब हो गया क्रोमियम, निकल, टिन, लेड। बहुत बढ़िया बेटा सागनिक, चलिए हो गया, समझ में आया सबको बेटा, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा एंड दैट विल बी सेल नोटेशन।